नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो आईपीसी नामकरण का है वो लास्ट है ना क्लास होने वाली है। इसके बाद अपन और अगला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो कुछ जो हेलोजन जो व्युत्पन्न या जो बेंजीन व्युत्पन्न रह गए थे इसमें, है ना। जैसे हेलोजन है, बेंजीन पे यदि मान चलो कोई हेलोजन जुड़ जाए, ठीक है, तो वो हेलोजन व्युत्पन्न है। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, है ना, या एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए, है, तो उसमें दो कंडीशन पड़ेगी अपन। यदि डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है OH ग्रुप तो उसको अपन फिनॉल बोलेंगे, और नहीं तो उसको हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न या एल्कोहल ग्रुप मानते हैं। एरोमेटिक ईथर के ग्रुप पढ़ेंगे अपन, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रो, ठीक है। तो इसमें जब हेलोजन के स्थान पे जब ये वाले ग्रुप आ जाएंगे तो उसी का उसको व्युत्पन्न मानने लगते हैं अपन। तो यहाँ पे कुछ पहले अपन हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन हेलोजन व्युत्पन्न है तो कुछ ये हेलोजन व्युत्पन्न है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, है ना, या फेनल क्लोरीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो बेंजीन है उसको अपन फेनल भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर इसको क्लोरोबेंजीन कहेंगे अपन। और आर्थो पैरा मेटाई हमने आपको पहले ही बता दिए थे। तो इसमें, है ना, एक मुख्य ग्रुप होता है और उसके बाद फिर उसकी उसी साइड से नंबरिंग करते हैं जहाँ से ग्रुप पास में पड़ता है, तो उस हिसाब से इनका अपन, है ना, नामकरण करते हैं। तो जो सबसे पहले है इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी अपन नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पे इसमें क्या है, पहले और दूसरे कार्बन पे है इसमें क्लोरीन, है ना। पहले और दूसरे कार्बन पे क्या है, क्लोरीन है, तो इसमें लिखेंगे 1,2 डाई क्लोरो, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। इसके बाद इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से नंबरिंग करना है, क्योंकि ये दूसरा ग्रुप यहाँ से पास में पड़ रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन इसका आईपीसी नाम हो जाता है। इसके बाद इसको अपन, है ना, एक क्या है ऑर्थो पे जुड़ा है तो इसको ऑर्थो क्लोरो, ठीक है, इसको क्या है अपन ऑर्थो क्लोरो, इसको अपन ऑर्थो क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। दो क्लोरो जो जुड़े हैं, है ना, दो जुड़े हैं तो डाई क्लोरो भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार इसको भी अपन, है ना, ये क्या है, मेटा पे जुड़ा हुआ है तो इसको अपन मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और इसमें क्या है, एक और अपन बना सकते हैं इसमें, जो कि पैरा पे जुड़ा रहेगा। इस तरीके से एक और बना सकते हैं अपन, जो कि क्या है यहाँ पे पैरा पे जुड़ा रहेगा ये, ठीक है। तो इसका आईपीसी नाम, नंबरिंग चाहे आप किसी यहाँ से कर दो चाहे ऐसे में कर दो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समान, है ना, नंबर पे ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे अपन 1,4 डाइक्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये इसका आईपीसी नाम है। और सामान्य नाम देखें तो ये क्या है, पैरा पे जुड़ा हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा फेनल क्लोरोमेथेन। इसका जो आईपीसी नाम है वो है फेनल क्लोरो
फेनल क्लोरो मिथेन, फेनल क्लोरो मिथेन, ये इसका आईपीएसी नाम है, इसका फेनल क्लोरो मिथेन, या फिर इसको बेंजल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्य नाम बेंजल क्लोराइड है। और इसको पैरा है ना बता ही दिया, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जो हेलोजन के जो व्युत्पन्न है, और भी अपन है हेलोजन आपके क्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आपके है ना हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। तो यदि आपको ब्रोमीन करना है, ब्रोमीन के व्युत्पन्न बनाकर क्लोरीन की जगह पे आप ब्रोमीन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेलोजन के जो व्युत्पन्न है वो हो जाते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। तो ये हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो बेंजीन रिंग है, यदि इससे डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है तो इसको अपन फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये फिनॉल हो जाता है, फिनॉल। ठीक है, यदि डायरेक्टली ये OH ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग से तो ये फिनॉल होगा। और ये क्या है, ये हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, मतलब ये फिनॉल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये फिनॉल नहीं है। तो इसका अपन जो आईपीसी नाम लिखेंगे वो लिखेंगे अपन फेनल मेथेनॉल। इसका नाम लिखेंगे अपन फेनल मेथेनॉल। ठीक है, इसका जो नाम लिखेंगे अपन फेनल मेथेनॉल लिखते हैं। और इसका जो सामान्य नाम है वो हो जाता है बेंजिल एल्कोहल। इसका जो सामान्य नाम है वो हो जाता है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम हो जाता है, या बेंजाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ये फेनल मेथेनॉल है। इसके बाद इसका अपन आईपीसी नाम है ना इसका देखेंगे अपन। तो ये पहला कार्बन पे है ना ये बेंजीन रिंग जुड़ी है। ठीक है, पहला है ये दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन पे इसमें बेंजीन रिंग जुड़ी है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा वन फेनल एथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा वन फेनल एथेनॉल। ठीक है, यानी कि पहले पहले कार्बन पे ये जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ से ये जुड़ा हुआ है ना, वन फेनल एथेनॉल। पहले कार्बन पे ये रिंग जुड़ी हुई है, ये है पहला कार्बन, इस पर रिंग जुड़ी है, और दो कार्बन है तो एथेनॉल। ठीक है, तो वन फेनल एथेनॉल इसका नाम। एथेन यानी कि दो कार्बन, और OH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, वो OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, तो ऑल लगा देंगे इसमें। इसके बाद ये आपकी फिनॉल है। ठीक है, या बेंजल, या इसको अपन है ना बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या है अपन बेंजीनॉल, सामान्य नाम बेंजीनॉल, लेकिन सामान्य तौर पर इसको अपन फिनॉल ही मानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये फिनॉल होता है, फिनॉल। इसके बाद इसका आईपीएसी नाम देखेंगे अपन। तो ये मुख्य ग्रुप है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मुख्य ग्रुप मानते हैं इसको अपन। तो इसका जो नाम लिखेंगे वो हो जाएगा 2 मेथल, है ना, दूसरे कार्बन पे मेथल जुड़ा है, तो 2 मेथल फिनॉल, नाम हो जाएगा 2 मेथल फिनॉल। ठीक है, ये इसका आईपीसी नाम हो जाता है 2 मेथल फिनॉल, या इसका सामान्य नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है ना, यहाँ से अपन नंबर, यदि टोलुइन को नाम लिखना है तो अपन नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, है ना। तो दूसरे कार्बन पे OH जोड़ा रहेगा, है ना, तो ये टोलुइन मान के चले, ये टोलुइन है, अपन ने पढ़ लिया है, ये क्या है, ये टोलुइन है। ठीक है, तो 2 मैथल, नहीं नहीं नंबर यहीं से करना है ना, दूसरे पे एक मैथल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अगर अपन फिनोल मान के चलते हैं तो नंबरिंग यहाँ से करना है, यदि इसको टोलुइन मान के चलते हैं तो नंबरिंग अपन को यहाँ से करना है। तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे पे OH जुड़ा है तो 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन हो जाता है ना। तो इसका जो नाम है या जो नंबरिंग है दो तरीके से कर सकते हैं अपन, ठीक है। यदि अपन इसको फिनोल मानेंगे तो नंबरिंग ऐसी करना है, ठीक है, इस साइड से, और यदि इसको टोलुइन माने तो नंबरिंग आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद अपन एक और रह गया है, इसके बाद अपन को ध्यान देना है कि यदि मान के चलो किसी रिंग पे 2 या 2 से अधिक है ना OH ग्रुप है ना, तो इसको अपन फिनोल ना मान करके इसको बेंजीन ही लिखेंगे अपन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको बेंजीन ही लिखेंगे। इसकी अपन नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1,2, नाम हो जाएगा 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। नाम हो जाएगा इसका 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। जब 2 या 2 से इसमें OH ग्रुप है तो इसको फिनोल ना में ना लिख करके उसमें बेंजीन लिखने लगते हैं। यदि एक ही OH जुड़ा है उसमें तो फिनोल मानेंगे, और यदि ये 2 या 2 से अधिक आ जाते हैं तो फिर उसमें IPAC नाम में बेंजीन लिखने लगते हैं, ठीक है। तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ये इसका IPAC नाम हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन जो ईथर ग्रुप वाले हैं, ठीक है, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब इसमें 3-4 ग्रुप मैंने इकट्ठे लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे ईथर ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये नाइट्रो है, ठीक है। तो इकट्ठे मैंने लिख रखे और इनके अपन है ना IPAC नाम लिखेंगे। तो इनका IPAC नाम लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको लिखेंगे अपन मेथॉक्सी, ठीक है ना, मेथॉक्सी बेंजीन लिखते हैं इसका नाम, ठीक है। सामान्य नाम इसका एनिसोल भी होता है, ठीक है। या फिर लिख सकते हो मेथिल फेनल ईथर, ठीक है, ऐसा भी अपन इसका नाम लिख सकते हैं, मेथिल फेनल ईथर, या इसी को अपन एनिसोल भी बोलते हैं। जो छोटा ग्रुप होता है ना, तो उसको मेथॉक्सी यानी कि मेथॉक्सी जोड़ करके, अगर मीथेन है ना तो मेथॉक्सी, ईथेन है तो एथॉक्सी, ठीक है। और बाद में ईथर है ना, फेनल ईथर है ना, अपन लिख सकते हैं। तो इसका IPAC जो नाम लिखेंगे अपन वो हो जाएगा इसका मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन सामान्य नाम इसका एनिसोल भी होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं मेथल फेनल ईथर, ठीक है। पहले मेथल फिर फेनल और फिर ईथर, ठीक है। तो दो इसके सामान्य नाम है, और जो मेथॉक्सी बेंजीन ये इसका IPAC नाम हो जाता है। इसी प्रकार इसका अपन नामकरण, इसमें मीथेन ग्रुप मतलब मेथल ग्रुप जुड़ा है तो मेथॉक्सी, और इसमें आप देख सकते हो एथल ग्रुप जुड़ा है तो इसको अपन बोलते हैं एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो इसका जो IPAC नाम वो हो जाता है एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इसका IPAC नाम हो जाता है एथॉक्सी बेंजीन, या बोल सकते हैं अपन एथल फेनल ईथर, ठीक है। जो OH है O है, साइड में यदि कोई एल्किल या मान के चलो कोई और कार्बन श्रृंखल जुड़ी है और बीच में है O, है ना, तो इसको अपन ईथर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो एथल फेनल ईथर ये इसका सामान्य नाम भी हो जाता है, या इसको बोलते हैं अपन फेनिटॉल, इसको बोलते हैं अपन एनिसोल, इसका सामान्य नाम हो जाता है फेनिटॉल, ठीक है ना, फेनिटॉल इसका है ना सामान्य नाम हो जाता है। इसके बाद ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं अपन बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको। इसका IPAC नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड,
हाइड। ठीक है, नाम हो जाएगा इसका बेंजेल्डी हाइड हो जाता है। ठीक है, इसका नाम है बेंजेल्डी हाइड। इसके बाद है, इस दोनों में अंतर है, इसमें OH ग्रुप नहीं लगा है तो बेंजल्डिहाइड, इसमें OH ग्रुप लगा है तो इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 पे, 2 पे, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेंगे तो दूसरे कार्बन पे यानी कि जो रिंग है उसके दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो इसको बोल देंगे मैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद इसका अपन को IUPAC नाम लिखना है तो इसका हो जाता है फेनिल एथेनल। फेनिल एथेनल, फेनिल मतलब कि बेंजीन रिंग के लिए फेनिल, बेंजीन रिंग के लिए फेनिल, और है ना 2 कार्बन है तो लिख देंगे एथिल, और OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, OH ग्रुप और सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे एथेनल। तो फेनिल एथेनल इसका IUPAC नाम हो जाएगा, फेनिल एथेनल। या सामान्य नाम इसको फेनिल एसीटल्डेहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फेनिल एसीटल्डेहाइड। वो इसको बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड, इसका सामान्य नाम है, ये अम्ल होता है सैलिसिलैल्डिहाइड। एक होता है सैलिसिलिक अम्ल, एक होता है सैलिसिलिक अम्ल, और इसमें जिसमें OH COOH ग्रुप लगेगा तो वो अम्ल होगा सैलिसिलिक अम्ल। और इस सैलिसिलैल्डिहाइड क्योंकि इसमें CHO ग्रुप लगा है तो इसको अपन सैलिसिलैल्डिहाइड बोलते हैं। इसके बाद कीटोन के हो जाएंगे इसमें IUPAC नाम, है ना। तो इसका पहले का हो जाएगा 1 फेनिल एथेनॉन, 1 फेनिल एथेनॉन, 1 फेनिल यानी कि ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये पहला ये दूसरा, तो पहले कार्बन पे बेंजीन रिंग जुड़ी है तो लिख देंगे 1 फेनिल, 1 फेनिल, 1 फेनिल, और 2 कार्बन है। ठीक है, और कीटोन ग्रुप जो है तो लिख देंगे एथेनॉन, एथेनॉन, 1 फेनिल एथेनॉन, 1 फेनिल एथेनॉन, या इसको बोलते हैं अपन एसीटोफेनॉन। ठीक है, सामान्य नाम इसका हो जाता है एसीटोफेनॉन, एसीटो। ठीक है, COCH3 मतलब एसीटो, और बेंजीन रिंग जुड़ी है तो फेनॉन। ठीक है, तो एसीटोफेनॉन इसका नाम हो जाएगा, या फिर बोलते हैं इसको मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल कीटोन, या फिर बोलते हैं इसको मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल, मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और बेंजीन रिंग को फेनिल या फेनिल बोलते हैं, और एक कीटोन ग्रुप है तो मेथिल फेनिल कीटोन भी इसका सामान्य नाम हो जाता है। इसके बाद डाइफेनिल मेथेनॉन। ठीक है, इसका भी नाम अपन IUPAC नाम लिखेंगे डाइफेनिल मेथेनॉन। तो एक तो इसमें ये है ना बेंजीन रिंग, इसमें सूत्र रूप में लिखी हुई है तो एक तरह से बेंजीन रिंग है, और एक ये बेंजीन रिंग है तो लिख देंगे डाइफेनिल, 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 और एक ही कार्बन है ना, इन कार्बन को अपन को काउंट नहीं करना, एक ही कार्बन तो बोल देंगे अपन मेथेनॉन, नाम बोलने की मेथेनॉन।
ठीक है, मेथेनॉन। डाइफेनल, एक बेंजीन रिंग ये है और एक ये है ना, तो रिंग नहीं है, ये सूत्र रूप में है लेकिन है बेंजीन ही, है ना, तो डाइफेनल, इसलिए अपन ने लिख दिया डाइफेनल। और मेथेनॉन, नॉन इसलिए क्योंकि कीटोन ग्रुप है ना, और एक ही कार्बन मानेंगे, यानी कि पहले कार्बन पे है ये, और एक तरह से कहा जाए तो एक ही कार्बन इसमें मानेंगे, इनको अपन को काउंट नहीं करना है इसमें। और सामान्य नाम हो जाएगा बेंजोफिनॉन। ठीक है, सामान्य नाम हो जाता है इसका बेंजोफिनॉन या डाइफेनल कीटोन। सामान्य नाम है डाइफेनल, दो फेनल है और एक कीटोन ग्रुप है ना, तो डाइफेनल कीटोन हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद इसकी नंबरिंग करेंगे अपन, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसमें CH3 है। ठीक है, ग्रुप क्या है, CH3 है, यह टोलुइन है। ठीक है, तो इसका IPAC नाम हो जाएगा 2। दूसरे कार्बन पे है ना नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, चौथे पे जुड़ा है और छठवें पे जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। ठीक है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। अगर मान के चलिए इसमें नाइट्रो ग्रुप ना हो, केवल CH3 हो, तो इसको क्या बोलते हैं, पर टोलुइन बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे नाइट्रो, चौथे पे और छठवें पे कितने हैं, टोटल 3 है, तो लिख देंगे ट्राई। कौन सी है, नाइट्रो है, तो ट्राई नाइट्रो और टोलुइन, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। या इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन TNT। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन TNT। ठीक है, सामान्य नाम इसका TNT होता है, शॉर्ट नाम है ना, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ये इसका है ना IPAC नाम हो जाता है। वहीं पे यदि इसमें OH ग्रुप लगा हो, मान के चलो CH3 नहीं लगा है, यदि इस पे OH ग्रुप लिखा है तो अपन क्या बोल देंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल बोल देंगे इसको, और सामान्य नाम इसका हो जाएगा पिक्रिक एसिड। अगर मान के चलिए इसमें CH3 की जगह पे यदि अपन यहाँ पे OH ग्रुप लगा दें, कहने का मतलब उसको इस तरीके से कर दें अपन, यदि यहाँ पे अपन को OH ग्रुप लगा देना, एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे और एक NO2 यहाँ पे। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 6। 3 है नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो, और क्या है OH ग्रुप है तो फिनॉल, तो नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या इसको बोलते हैं अपन पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसका, है ना, सामान्य नाम पिक्रिक एसिड और IPAC नाम ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसका IPAC नाम हो जाता है। अब इसके बाद अपने केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये अम्ल वाले व्युत्पन्न बचे हैं, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। इसके बाद एक और अपने ग्रुप है ना, इसमें COOH ग्रुप, यानी कि अम्ल ग्रुप या एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं अपन, इसका जो IPAC जो नाम हो जाता है वो हो जाता है इसका बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं अपन बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका जो IPAC नाम है वो इसको अपन बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब इसकी दो कंडीशन बनती हैं, यदि अपन इसको टोलुइन माने, है ना, तो अलग तरीके से इसका नाम हो जाता है, और इसमें OH ग्रुप COOH ग्रुप जड़ा है ना, तो इसको अपन दूसरे तरीके, तो यदि इसकी अपन नंबरिंग करें तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो दूसरे कार्बन पे क्या है, इसमें मेथल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरे कार्बन में मेथल है, तो ये हो जाएगा 2 मेथल बेंजोइक एसिड, 2 मेथल बेंजोइक
एसिड। ठीक है, 2 मेथल बेंजोइक एसिड इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। सामान्य नाम देखें तो हो जाएगा आर्थोटोलुइक एसिड। ये क्या है, ये टोलुइन है। ठीक है, तो आर्थोटोलिक ये मेन ग्रुप है, यदि इसको मेन ग्रुप माने है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आर्थो हो जाता है। तो आर्थो पे क्या है, COOH जुड़ा है, तो हो जाएगा आर्थो है ना टोलुइक एसिड। ये इसका सामान्य नाम हो जाता है आर्थोटोलुइक एसिड। इसी प्रकार इसमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यदि इसकी अपन नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 है ना, तो दूसरे कार्बन पे क्या हो जाता है, OH ग्रुप आ जाता है, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी और पूरा क्या है बेंजोइक एसिड, तो लिख देंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका आईपीसी नाम हो जाता है। और इसी को बोलते हैं अपन सैलिसिलिक अम्ल, इसी को बोलते हैं अपन सैलिसिलिक अम्ल या एसिड। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन सैलिसिलिक अम्ल। उसको बोल देते, इसमें COOH जुड़ा है तो सैलिसिलिक अम्ल, उसमें CHO ग्रुप जुड़ा था तो उसको बोलते हैं अपन सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका ये आईपीसी नाम और सामान्य नाम इसका हो जाता है, इसका सामान्य नाम है। इसको अपन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या बेंजोइक एसिड बोल लो या फिर इसको बोल दो अपन बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसके आईपीसी नाम हो जाते हैं। तो इन्हीं के साथ ही अपना जो आज का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है, जो आईपीसी नामकरण है। ठीक है, इसका जो टॉपिक है या जो है ना जो ख़त्म होता है। अब इसके बाद अपनी अगली क्लास में अगला टॉपिक आएगा जिसका नाम रहने वाला है समाव्याप्तता या जिसको बोलते हैं अपन आइसोमेरिज। ठीक है, तो वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है और इसी तरीके से आप लोग सब हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।